दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एम। साथियों, आज के इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ी अपडेट आई है। जो चिकित्सा विभाग या और कोई विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये वीडियो है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है अस्थायी कर्मियों को लेकर, तो पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। 5 तरीके हैं कोर्ट ने बताई हैं। कौन से 5 तरीके हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसी के साथ रेलवे की भी एक अपडेट देने वाले हैं। जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको भी लेकर हम बड़ी अपडेट देने वाले हैं। तो जानते हैं पूरी जानकारी, क्या पूरी अपडेट है। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और पूरा पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है नर्सिंग एम नाम से, तो उसमें मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पूरी जानकारी है वो रीड कर सकते हैं। तो साथियों, चिंता संस्थानों में अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग आम। तो साथियों, आपको पता है कि प्राइवेट ठेके पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, चाहे चिकित्सा विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, सभी विभागों में संस्थाओं में अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग आम। सरकारी संस्थाओं में अस्थायी कर्मियों का शोषण आम हो गए। आपको पता है कि जो भी भर्ती निकलती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकलती है और लगभग अस्थायी कर्मियों को कम वेतन में उनका शोषण है वो किया जाता है। जैसे परमानेंट राजस्थान में बात करें तो परमानेंट जो भर्ती हुई चिकित्सा विभाग के द्वारा वो बोनस अंक के आधार पर हुई, और अब जो एनएचएम के द्वारा भर्ती होने वाली है वो एग्ज़ाम के आधार पर हो रही है। तो साथियों, इसमें भी अस्थायी वालों के लिए तो एग्ज़ाम करवाया जाता है और परमानेंट वालों के लिए बोनस अंक है वो दिए जाते हैं। तो साथियों, भास्कर न्यूज़ दिल्ली नई दिल्ली के द्वारा ये अपडेट है। सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मचारियों के शोषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रशंसा बी वराले की पीठ ने कहा कि अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग सरकारी संस्थानों में आम हो गया है। यह गिग इकोनॉमी की हानिकारक प्रवृत्ति को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी कर्मचारी कई बार दशकों तक काम करते हैं। आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अस्थायी कर्मचारी लगे होते हैं, काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 15 से 20 साल हो गए हैं, अभी तक भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जाता है। यह व्यवहार जनता के बीच सरकारी संस्थानों के प्रति अविश्वास को बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गाजियाबाद नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर हटाए गए सभी कर्मियों को बहाल किया जाए। और साथियों, कभी कभी तो ऐसा होता है इनके साथ कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं, जैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो उनको हटा देते हैं। ऐसा ही नज़ारा साथियों कोरोना काल में देखने को मिला। कोरोना काल आया तो लाखों की संख्या में चिकित्सा विभाग में भर्तियां करवाई गई, जिसमें रेलवे के द्वारा राजस्थान में सीएचसी की भर्ती निकाली गई और भी जगह काफ़ी स्टाफ है वो लिए गए। जब कोरोना ख़त्म हो गया तो उन सभी को कार्य मुक्त कर दिया गया। तो साथियों, ये उनके साथ शोषण ही हो रहा है। उनको किसी प्रकार का जो भी आगामी भर्तियाँ आती है ना तो उनको लाभ मिलता है। तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर हटाए गए सभी कर्मियों को बहाल किया जाए। तो साथियों, गाजियाबाद में नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर्मचारी लगे हुए थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, तो उनको वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अस्थायी कर्मचारियों का शोषण कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बताई 5 तरीके। साथियों, ये 5 तरीके हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती होती है, चाहे चिकित्सा विभाग की हो चाहे अन्य कोई विभाग की हो, तो 5 तरीके हैं। जानते हैं वो 5 तरीके कौन से हैं। कोर्ट ने जग्गू बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए गए फैसलों का उदाहरण देते हुए अस्थायी कर्मचारियों के 5 तरीके शोषण का जिक्र किया। वे इस प्रकार है। साथियों, इसमें जो पहला है तरीका है अस्थायी लेबल का दुरुपयोग। नियमित काम करने वाले कर्मचारी को अस्थायी का दर्जा देकर
ज़्यादातर अधिकार छीन लिए जाते हैं। मनमानी बर्खास्ती, बिना नोटिस या कारण कर्मचारी को हटा दिया जाता है। ऐसा नज़ारा साथियों, बिना नोटिस या कारण कर्मचारी को हटा दिया जाता है। मनमानी बर्खास्ती होते हैं, मनमानी से अपने अनुसार है वो स्टाफ को मन जब चाहे हटा देते हैं। 3 नंबर तरीका साथियों, कैरियर प्रगति में बाधा। अस्थायी कर्मचारियों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर नहीं मिलते हैं। और आपको पता है कि सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी को नहीं मिलती है, केवल परमानेंट स्टाफ को ही मिलती है। उसे किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, ना ही उसके वेतन में वृद्धि होती है। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो 7,900 में अभी तक चिकित्सा विभाग में काम कर रहे हैं। और काफ़ी संस्था ऐसी है जिसमें 4500 या 6-7 हज़ार रुपये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको रखा जाता है, आउटसोर्सिंग का सारा। और अब साथियों चलन हो गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ लिए जा रहे हैं। अस्थायी कर्मचारियों की जगह अस्थायी कर्मचारी को लाया जाता है। अस्थायी कर्मचारियों की जगह नए अस्थायी कर्मचारी, जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो उनको निकाल दिया जाता है। फिर नए सिरे से नए स्टाफ है वो ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए जाते हैं। पांचवा और लास्ट अंतिम तरीका साथियों, बुनियादी अधिकारों से वंचित करना। तो इसमें काफ़ी स्टाफ ऐसे होते हैं जैसे पेंशन, भविष्य में निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ है वो नहीं दिए जाते हैं। ऐसी घटना साथियों अभी कुछ दिन पहले 108 में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक अभ्यर्थी लगे हुए थे, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना तो उसको पेंशन मिलेगी और ना भविष्य में निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ है वो दिए जाएंगे। तो साथियों उनके साथ है वो शोषण हो रहा है। चाहे कोई सा डिपार्टमेंट आप उठा के देख लो, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं उनके साथ शोषण हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है 5 तरीका किस प्रकार से जो संविदा पे काम करते हैं उनका शोषण होता है। 50% बेकवेज में दिया जाए व 6 महीने के भीतर नियमित करने की प्रक्रिया पूरी हो। और 50% बेकवेज दिया जाए और 6 महीने के भीतर भीतर जो संविदा पे गाजियाबाद नगर निगम के स्थायी थे उनको परमानेंट करने के लिए आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कर्मियों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का मानदंड न थोपा जाए, अगर वे पहले से काम करें तो उन्हें नियमित किया जाए। और साथियों हर जगह आपको काफ़ी कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे तो जो 10 से 15 साल हो गए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अभी तक भी काम कर रहे हैं। तो संविदा कर्मियों ने कोर्ट का सहारा लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया साथियों। संविदा भर्ती के चलन की आलोचना, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों को स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं। दूसरा है साथियों संविदा भर्तियों के चलन की आलोचना, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों को अस्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अहम फैसले में कहा है कि सरकारी विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पदों पर लंबे समय से सुविधा पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को इस आधार पर नौकरी में नियमित करने से नहीं रोका जा सकता। इस उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई थी। कोर्ट ने कर्मचारी को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से संयुक्त तौर पर अस्थायी नियुक्तियां करने के चलन की आलोचना भी की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बेंच ने भी उत्तर प्रदेश के माली के पद पर 1999 से अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे। और साथियों ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1999 से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे। तो इन्होंने कोर्ट में याचिका दी और कर्मचारियों की याचिका पर यह फैसला लिया गया साथियों। तो पुराने फैसले को ढाल नहीं बना सकते। शीर्ष कोर्ट ने निर्णय में कहा है कि उमा देवी मामले में 2006 में दिया गया निर्णय दैनिक निवेतन भोगी कर्मचारी को नियमितीकरण के लाभों से वंचित करके उनके शोषण को उचित नहीं ठहरा था। उमा देवी मामले में कोर्ट ने कहा था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी स्वीकृति पदों व जरूरी औपचारिकता को पूरा किए बिना अस्थायी रोजगार का दावा नहीं कर सकते। तो साथियों जैसे 1999 से ये अभ्यर्थी है वो लगे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लंबी कानूनी लड़ाई के कारण उम्र सीमा पार कर गए, याचिकाओं को मुआवजा देने बेहतर विकल्प। तो साथियों काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए थे और
अपनी एज भी पूरी कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और अब परमानेंट जो भर्ती आती है उनमें भी वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, तो याचिकाओं को मुआवजा देना बेहतर विकल्प। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि जो याचिकाकर्ता है जिनकी उम्र पार हो गई है और लंबी कानूनी लड़ाई कानून की उम्र सीमा भी पार हो गई है, अब उनको मुआवजा भी देना बेहतर विकल्प। नियमित नहीं किए सके रेलवे कर्मचारियों को 5 लाख मुआवजा देने का निर्देश। तो नियमित नहीं किए जा सके रेलवे कर्मचारी को 5 लाख मुआवजा देने के निर्देश। और साथियों, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे में नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे मजदूरों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर मध्य रेलवे को याचिका का नियमितीकरण करने के बजाय उनको मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लंबी कानूनी लड़ाई के चलते याची नौकरी के लिए निर्धारित आयु से अधिक हो चुके हैं, ऐसे में नियमित करने का निर्देश जारी करना उचित नहीं है। कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रत्येक याचित या उनके कानूनी उत्तरदायियों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली और न्यायमूर्ति विकास द्वार की खंडपीठ ने रमेश चंद्र बारी और 13 अन्य की याचिका पर दिया है। उत्तर मध्य रेलवे ने 2005 में एक अधिसूचना जारी कर पूर्व अस्थायी मजदूरों को नियमित रोजगार पाने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया था। याचिकाकर्ताओं में रमेश चंद्र बारी और अन्य 13 श्रमिक शामिल हुए थे। 10 अक्टूबर 2007 से 6 नवंबर 2007 के बीच हुई स्क्रीनिंग में भाग लिया। जब 10 दिसंबर 2007 को परिणाम घोषित किए गए तो केवल एक उम्मीदवार अविनाशी प्रसाद को सफल घोषित किया गया। इसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण केट में चुनौती दी गई। 2011 में उनके पक्ष में फैसला आया। रेलवे को परिणाम घोषित करने और सफल उम्मीदवारों को नियमित करने का आदेश दिया गया। इसके बाद भी रेलवे ने नियुक्ति नहीं दिया। बार बार अदालतों के आदेश पालन करने से इनकार कर दिया, जिससे कानूनी लड़ाई और लंबी खींच गई। हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी गई। खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि एक बार जब याचिकाओं की पात्रता संबंधित आपत्तियां पर फैसला हो गया और उनके पक्ष में आदेश पारित हो गया तो रेलवे को उन पर फिर से आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है। या खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि रेलवे बार बार अपना पक्ष बदलता रहा है। पहले उम्र को आधार पर बनाया, फिर सेवावधि को लेकर आपत्ति उठाई और अंततः 2013 में उन्होंने असफल घोषित कर उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि रेलवे ने उन्हें मुद्दों को दोहराया जिन पर पहले ही फैसला हो चुका है। हाईकोर्ट ने यह माना कि 2025 तक याचिकाकर्ता नियमितीकरण के लिए निर्धारित आयु से बाहर हो चुके हैं, जिससे उनकी पूर्ण नियुक्ति व्यावहारिक रूप से असंभव हो गई है। लेकिन लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए अदालत ने प्रत्येक याचिकाकर्ता और उनके कानूनी उत्तराधिकारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं, जो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।